हमने आपको कुछ समय पहले दिल्ली के सुल्तानगढ़ी के एक मकबरे के बारे में बताया था। इसको बहुत से लोग दरगाह की तरफ पूछते हैं। इसके बारे में यह दावा किया जाता है कि यह भारत की सबसे पुरानी दरगाह है। हमने अपनी रिपोर्ट में आपको तब दिखाया था कि इस दरगाह में सैकड़ों वर्ष पुराने शिव मंदिर के सबूत आज भी मौजूद हैं। इस दरगाह से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर कुतुब मीनार भी है। हमने इस पर भी आपको एक रिपोर्ट दिखाई थी। हमारी इस रिपोर्ट में हमने आपको दिखाया कि कैसे कुतुब मीनार के परिसर में हिंदू और जैन मंदिरों के अवशेष फैले हुए हैं। भारत में ऐसे सैकड़ों धार्मिक स्थल हैं जहां हिंदू मंदिरों के अवशेष मिलते रहे हैं। ज्ञानवापी, अयोध्या और मथुरा में मौजूद ये धार्मिक स्थल इसके बड़े उदाहरण रहे हैं। अब ऐसा ही एक मामला महाराष्ट्र की राजनीति को गरमा रहा है। महाराष्ट्र के ठाणे जिले में अंबरनाथ में मौजूद एक दरगाह को लेकर नया विवाद शुरू हो गया है। माथेरान की पहाड़ी श्रृंखलाओं पर मौजूद एक पहाड़ी किले मलंगगढ़ की तलहटी में एक धार्मिक स्थल है, जिसको लेकर दो तरह के दावे किए जा रहे हैं। मुस्लिम समुदाय का दावा है कि यह जगह एक मजार है। उनका दावा है कि इस जगह पर हाजी अब्द उल रहमान की मजार है, जिन्हें मलंग बाबा कहा जाता है, इसीलिए यह एक दरगाह भी है। यही नहीं, इस स्थल पर दो मजारें हैं, जिसमें एक मलंग बाबा की बेटी फातिमा की भी है, यानी एक ही जगह पर दो मजारें हैं। हिंदू समुदाय का दावा है कि इस जगह पर मंदिर है। दावा यह है कि यहां नाथ संप्रदाय के दो हिंदू संतों की समाधियां हैं, जिसमें एक समाधि मलंग बाबा मछेंद्रनाथ और दूसरी समाधि बाबा गोरखनाथ की है। इस विवाद को लेकर वर्ष 1982 से कोर्ट में अलग अलग तरह के मामले भी चल रहे हैं। हाल ही में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने एक ऐसा बयान दिया जिसको लेकर यह मुद्दा बहुत गर्म हो गया है। हाजी मलंग की दरगाह या मलंग बाबा की समाधि के इस मुद्दे को लेकर हिंदू और मुस्लिम पक्ष एक बार फिर से आमने सामने आ गया है। मलंगगडाच्या बाबतीत देखील भावना आपल्या सगळ्यांच्या मला माहित आहे। या मलंगगडामध्ये धर्मवीर आनंद दिघे साहेबांनी मलंगगड मुक्तीचे आंदोलन सुरू केलं आणि आता जय मलंग श्री मलंग आपण म्हणू लागलो। हा त्याचाही आनंद आपल्याला आहे आणि म्हणून मी आपल्याला एवढंच सांगतो, काही गोष्टी आपण जाहीरपणे बोलू शकत नाही, पण आपल्या मनातल्या भावना मलंगगड मुक्तीच्या बद्दल आहेत त्या पूर्ण केल्याशिवाय हा एकनाथ शिंदे स्वस्थ बसणार नाही। आणि म्हणून मी आपल्याला ज्या काही गोष्टी या महाराष्ट्रामध्ये अनेक वर्ष होत नव्हत्या त्या न बोलता देखील या तुमच्या मुख्यमंत्र्याने करून दाखवलेले आहे। एकनाथ शिंदे ने यह बयान कल्याण में आयोजित हुए हरि नाम सप्ताह से जुड़े कार्यक्रम में दिया था, जिसमें उन्होंने मलंगगढ़ मुक्ति आंदोलन की बात कही, जिससे एक संकेत यह गया है कि इस धार्मिक स्थल को हाजी मलंग की दरगाह वाली पहचान को मिटाकर मलंग बाबा की समाधि वाली पहचान दिलाने की कोशिश की जाएगी। यानी वो एक तरह से इस स्थल पर हिंदू पक्ष के दावों को मजबूत करने का प्रयास करेंगे। एकनाथ शिंदे, जिसको बीजेपी सपोर्ट कर रही है, वो कह रहे हैं कि जो दरगाह है बरसों से, माने 200 साल 300 साल से दरगाह है, वो रहे उसको हम चेंज कर देंगे। अरे भाई, आप मुख्यमंत्री है महाराष्ट्र के, आपकी नजर में सब बराबर होना चाहिए, चाहे किसी का मजहब हिंदू हो या मुसलमान हो, ईसाई हो, दलित हो, या फिर आपके बौद्ध मजहब के हो या सिख हो। और आप एक समुदाय की, और वो भी मुख्यमंत्री रहते हुए, एक डिप्टी सीएम रहते हुए इस तरह की बकवास कर रहे हैं। तो ये मुख्यमंत्री, डिप्टी चीफ मिनिस्टर और जो मोदी कैबिनेट के मंत्री हैं, इन लोगों के हौसले इसलिए बढ़ चुके हैं क्योंकि जो जजमेंट आया है बाबरी मस्जिद के क्रिमिनल ट्रायल का और टाइटल डिस्प्यूट का जो मसला, तो उसके बाद ये लोग इनके हौसले बहुत बढ़ चुके हैं, इसलिए इस तरह की बातें कर रहे हैं, अनारकी फैलाने की, इंसाइट करने की, प्रोवोक करने की। ये लोग संविधान की शपथ लेके मुख्यमंत्री बन गए, मगर संविधान का पालन नहीं करते। कोर्ट का कायदा का पालन इनको आता ही नहीं करना। पार्लियामेंट में कानून पास हुआ है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991, जिसके तहत साफ इससे कहा गया है कि जो भी स्ट्रक्चर वहाँ 15 अगस्त 1947 के पहले से मौजूद है, आप उसका कैरेक्टर नेचर चेंज नहीं कर सकते। वो हाजी मलंग दरगाह थी है
अब इनको क्यों अचानक से ये करना है? इसलिए पोलराइज करने की कोशिश करे। ये राज्य के अंदर नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं कि किसी भी तरह से दो समुदाय के बीच में नफरत फैलाओ और अपनी रोजी रोटी सेको। हाजी मलंग दरगाह ट्रस्ट ने साफ रूप से अपने बयान में कहा है कि 800 साल पुरानी ये दरगाह है, उनके पास इसके सारे प्रमाण हैं, सारे एविडेंस हैं इनके पास, तो क्या हिसाब से लोग बोल रहे हैं? मलंग एक ऐसा शब्द है जो कई हिंदू संतों और मुस्लिम सूफियों के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा है। हिंदू इस दरगाह को मंदिर बताते हैं और यही विवाद का विषय है। दरगाह के हिंदू ट्रस्टी कोर्ट के एक फैसले के आधार पर दावा करते हैं कि यह जगह हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदायों की सामूहिक धरोहर है। श्री मलंग बाबा की मजार या समाधि वाले विवाद के बीच दो तस्वीरें आपको दिखाना जरूरी है। पहली तस्वीर हाजी अब्द उल रहमान की दरगाह मानने वालों की है जो चादरें चढ़ा रहे हैं। दूसरी तस्वीर मछेंद्र नाथ मंदिर मानने वालों की है जो पूजा और आरती कर रहे हैं। वैसे आज की मौजूदा स्थिति यह है कि इस धार्मिक स्थल को पूरी तरह से दरगाह के रंग में रंग दिया गया है। 14 पीढ़ियों से इस धार्मिक स्थल का प्रबंधन देख रहे केतकर परिवार का कोई भी सदस्य फिलहाल ट्रस्टी के तौर पर नहीं है। हालांकि हिंदू ट्रस्टी को जल्दी शामिल किए जाने की बात जरूर कही जा रही है। यह मामला अचानक यूं ही नहीं उठा है, इसके अपने राजनीतिक कारण भी हैं। एकनाथ शिंदे के राजनीतिक गुरु आनंद दिघे ने वर्ष 1980 में इस मामले को लेकर आंदोलन चलाया था। उन्हीं का दावा था कि इस इमारत की जगह पर नाथ संप्रदाय के संतों से संबंधित एक पुराना हिंदू मंदिर है जिसे मछेंद्र नाथ मंदिर कहा जाता है। वर्ष 1996 में वो 20,000 शिवसैनिक लेकर मंदिर जाने पर अड़ गए थे। उस वर्ष तत्कालीन सीएम मनोहर जोशी और उद्धव ठाकरे पूजा के लिए भी शामिल हुए थे। तभी से मलंगगढ़ का मछेंद्र नाथ मंदिर या कहें कि हाजी मलंग बाबा दरगाह शिवसेना के लिए एक बड़ा मुद्दा है। हालांकि पिछले काफी समय से यह मुद्दा शांत था, लेकिन वर्ष 2024 चुनाव होने में करीब 3 महीने हैं। ऐसे में इस विवाद के दोबारा उठने के पीछे एक वजह चुनाव भी हो सकती है। जिस मुद्दे पर महाराष्ट्र में बवाल मचा हुआ है, हमने उस मंदिर या दरगाह पर जाने का फैसला किया। हमने ये भी तलाशने की कोशिश की कि जिस जगह को मंदिर या दरगाह कहा जा रहा है उस जगह का इतिहास क्या कहता है। यही नहीं, हमने वहां के लोगों से भी बात की और इस मुद्दे से जुड़े कुछ ऐसे लोगों से भी बात की जो मंदिर या दरगाह होने का दावा कर रहे हैं। मंदिर मस्जिद के एक विवाद का अंत हमने देखा। क्या अब हम मंदिर या दरगाह के एक नए विवाद की शुरुआत देखने जा रहे हैं? महाराष्ट्र के ठाणे जिले के मलंगगढ़ का धार्मिक स्थल हिंदू मुस्लिम विवाद का नया विषय बन गया है। ये धार्मिक स्थल किसी हाजी की दरगाह है या फिर किसी संत का मंदिर, विवाद इस विषय पर है। जी न्यूज की टीम इस धार्मिक स्थल की सच्चाई और इसके विवाद की स्थिति समझने के लिए उस जगह पहुंची जो इस विवाद का एपिसेंटर है। ये मलंगवाड़ी का नीचे वाला हिस्सा है और यहाँ से तकरीबन 3.5-4 किलोमीटर ऊपर वो चोटी अभी फिलहाल काफी धुआंसा है। ये पहाड़ों के ऊपर जाकर वो जगह है जिसको समाधि स्थल या दरगाह करने का दावा किया जा रहा है। जो हिंदू समुदाय है उनका कहना है कि नाथ संप्रदाय से जुड़े हुए जो लोग हैं उन्हीं के जो गुरु थे मछेंद्र नाथ, वो वहां पर रहते थे। उनकी समाधि वहां पर बनी हुई है। 2 समाधियां हैं, एक मछेंद्र नाथ की है और एक गोरखनाथ की है। तो जो मुस्लिम समुदाय है उसका अपने तौर पे कहना है हाजी अब्दुल रहमान मलंग शाह ये यमन से आए थे और उनकी वहां पर दरगाह है और उन्हीं की मुंह बोली बेटी फातिमा उसकी भी बगल में दरगाह है, ऐसा मुस्लिम समुदाय का कहना है। हम आपको इस पूरी यात्रा में अपने साथ लेकर चलेंगे, उन रस्तों से रूबरू करवाएंगे, उस जगह से रूबरू करवाएंगे और वो जगह टटोलने की कोशिश करेंगे जहां दोनों समुदाय एक साथ मिलकर उस पूजा स्थल की देखरेख भी करते हैं, वहां पूजा भी करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो टकराव इतने बरसों सालों बाद भी लगातार अपनी जगह पर बना हुआ है।
पहाड़ी की तलहटी में बने इस धार्मिक स्थल तक पहुंचने के लिए करीब 4 किलोमीटर की पहाड़ी चढ़ाई करनी पड़ती है। हर साल इसी रास्ते हिंदू और मुस्लिम धर्म के लोग पूजा और इबादत करने पहुंचते हैं। इस रास्ते की एक खास बात है, दरगाह बताए जाने वाले धार्मिक स्थल के रास्ते में कई मंदिर हैं। जो हिंदू इस दरगाह को मछेंद्रनाथ मंदिर मानकर आते हैं, वो रास्ते में पड़ने वाले सभी मंदिरों में माथा टेकते हैं। आप मलंगवाड़ी से जैसे ऊपर की तरफ जाते हैं, तकरीबन 3.5 किलोमीटर का जो रास्ता हमें बताया गया है मलंगगढ़ के लिए, तो ये खड़ी चढ़ाई है और बीच में इस तरह के छोटे छोटे गांव बीच बीच में आपको दिखाई देने के लिए मिल जाएंगे। लेकिन इस पूरे रास्ते में आपको कई छोटे छोटे मंदिर भी देखने के लिए मिलेंगे। इससे पहले एक शिव मंदिर पड़ा था, अभी एक हनुमान जी का मंदिर है। और जो भी भक्तगण होते हैं जो ऊपर 3.5-4 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़ के मलंगगढ़ पहुंचते हैं, कम से कम हिंदू जो समुदाय से जुड़े हुए जो लोग हैं, वो हर इस मंदिर पर जाकर अपनी भगवान के प्रति जो आस्था है उसका इजहार करते हैं और इस तरह से यहाँ आकर दर्शन करते हैं और दर्शन कर फिर वो आगे का जो रास्ता है वो प्रशस्त करते हैं। हमें इस पूरे पहाड़ी रास्ते पर वर्षों पुराने मंदिर नजर आए। एक जगह पर एक मजार भी दिखी जो एक मंदिर की दीवार से सटी हुई थी। हमने यहाँ कुछ श्रद्धालुओं से भी बात की जो हाजी मलंग दरगाह को मछेंद्रनाथ मंदिर मानते हुए पूजा अर्चना के लिए जा रहे थे। अभी देवस्थान के आसपास ऐसे क्या क्या चिन्ह हैं या आपको क्या लगता है, क्या सबूत है आप लोगों के? अभी जो यात्रा था उस दिन पालकी रहता है, वो पालकी निकलता है ना, वो पालकी है ना, उसके ऊपर ओम का स्वस्तिक का चिन्ह है। तो ये आपके हिसाब से ऐसा क्या है जो माना जाए कि वो एक हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से एक समाधि स्थल है? अभी वहाँ पे बहुत सा विद्रुपीकरण हुआ है, वहाँ बदलाव हुए हैं। बदलाव हुए। सबसे बढ़िया बात कि वहाँ समाधि स्थल पे दिया जल रहा है, उसे हम लामन दिवा बोलते हैं, मतलब पत्थर में तराशा हुआ दिया रहता है, वो जल रहा है। उसके कलश पे मछली का चित्र है जो मछेंद्रनाथ जी की निशानी है। दरगाह से पहले हमें एक ऐसा मंदिर भी नजर आया जिसके बारे में स्थानीय लोगों का दावा है कि ये मंदिर भी सैकड़ों वर्ष पुराना है। हाजी मलंग बाबा की दरगाह कहें या फिर बाबा मछेंद्रनाथ का मंदिर, दोनों को मानने वाले इस धार्मिक स्थल पर कई दशकों से आ रहे हैं। कुछ लोग इसे हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल भी मानते हैं। आप लोग यहाँ के निवासी हैं, आपकी अपनी अपनी मान्यता हो सकती है, आप मुस्लिम समुदाय से आते हैं, आप हिंदू समुदाय से आते हैं, आपने अपनी राय रखी है, आप लोग इसको क्या मानते हैं? मैं हाजी मलंग बाबा की दरगाह है, ये गोपाल राव कृष्ण जी कितकर पहले जो यहाँ थे, मतलब वहाँ के ट्रस्टी, मतलब पहले से तो उनके हाथ में तो वो थे। जब से उनका राज भी मैं 10 साल देखा हूँ, 71 से 80 में गुजरे। उस टाइम से भी यहाँ हाजी मलंग बाबा और माजी साहब बाजू में जो है फातिमा माँ, ये दोनों का उनके रास्ते टाइम में हाजी मलंग बाबा हम लोग मानते हैं। तो पूरा गांव यहाँ हिंदू मुस्लिम सब सिख ईसाई सब आते जाते, ऐसा कोई नहीं है, कोई यहाँ हमारे आपस में आज भी नहीं है विदावत। आप भी इसको ये मानते हैं? आप मानते हैं कि मानते हैं? अच्छा जी। या आप जैसे वो कहा जाता है कि आप एक मछेंद्रनाथ जी हैं और बाकी लोग जिसकी श्रद्धा है, हाँ। जिसकी श्रद्धा है वो तो मानता है। तो गांव के हिंदू परिवार क्या मानते हैं? उसको मछेंद्रनाथ जी की समाधि मानते हैं? बाबा के नाम पे, हाजी मलंग बाबा के नाम, हाजी मलंग बाबा के नाम पे। जल्दी ही हम दरगाह और मंदिर कहे जा रहे इस धार्मिक स्थल पर पहुंच गए। हमने यहाँ पर दोनों धर्मों के लोगों को देखा। यहाँ 2 मज़ारें या समाधियाँ थीं। मुस्लिम पक्ष का दावा है कि इसमें बड़ी वाली मज़ार यमन से आए हाजी अब्दुल रहमान की है जो हाजी मलंग के नाम से मशहूर थे। दूसरी समाधि नल राजा की बेटी जिन्हें हाजी मलंग ने गोद लिया था उनकी है। उन्हें फातिमा माँ कहा जाता है। ये दोनों जानकारी 1882 में छपे बॉम्बे प्रेसिडेंसी के गजट से मिलती है। इसके अलावा भी कई दावे मुस्लिम पक्ष करता है। दरगाह शरीफ 800 बरस पुरानी है। पेशवाओं ने बाबा के नाम पे डोका गांव इनाम किया है। पेशवा लोग बाबा के आशिक थे। ये 1721-1740 में बाबा के नाम पे ये किया है। अंग्रेजों के टाइम में जंग हुई थी तो पेशवाओं ने बाबा से मन्नत मांगी हाजी मलंग बाबा से, और वो जंग अंग्रेजों को इन लोगों ने विजय हुई, अंग्रेजों को हटा दिया उन लोगों ने। और वहाँ के जो पेशवा की टुकड़ी थी वो कल्याण के सूबेदार को बोल के पेशवा के बाबा को चादर वगैरह चढ़ाई गई है। वैसी डॉक्यूमेंट है हमारे पास सब। हालांकि हिंदू पक्ष इसको लेकर अलग दावे करता है। उनका कहना है कि हाल फिलहाल के कुछ वर्षों में इस जगह को पूरी तरह से दरगाह में बदल दिया गया। उनका कहना है कि कभी किसी वक्त पर यहाँ पर दोनों धर्मों से जुड़े पवित्र चिन्ह हुआ करते थे, लेकिन धीरे धीरे हिंदू प्रतीकों को साजिश के तहत हटा दिया गया। अभी कौन सा भी दरगाह देखिए तो उसके ऊपर चांद तारा रहता है। ये समाधि स्थल के ऊपर मच्छ है,
मत्स्य बोलेगा तो मच्छिंद्रनाथ की निशानी है, इसलिए मत्स्य रखा गया है। यहाँ हर एक भक्त आते हैं और कुछ ना कुछ निशानी लगाते हैं। तो उल्लासनगर के शंकर करके एक भक्त थे, उन्होंने प्लास्टिक का ओम करके वो उधर लगाया था। वो ओम गिराया और उसको तो तोड़ दिया, वापस कोई ओम लेके गया तो उसका ओम उन्होंने लिया नहीं। हिंदू पक्ष अपने दावे को ये कहकर मजबूत बताता है कि दुनिया के किसी भी मजार पर चंदन का लेप या भस्म वगैरह नहीं लगाई जाती, ना ही मजार की पालकी यात्रा निकाली जाती है। लेकिन बाबा मच्छिंद्रनाथ के मंदिर को दरगाह बताने वाले यही पूजा पद्धति अपनाते आ रहे हैं। एक कॉमन चीज है, एक मिलीजुली चीज है जो हिंदू संस्कृति और मुस्लिम संस्कृति दोनों मिलकर करती हैं। वो ये होता है कि जब माघ का महीना आता है, उसकी जो पूर्णिमा होती है, तब एक पालकी निकलती है इसी जगह से, और ये ठीक वही वक्त होता है जब उर्स का वक्त होता है। और मुस्लिम समुदाय के उर्दू जो कैलेंडर होता है उसके 13वें दिन ये उर्स होता है, और तब वो पालकी निकाली जाती है हिंदू सभ्यता के तौर पे। ये जो आप स्तंभ देख रहे हैं, मैं मेरे ठीक इधर, इस स्तंभ के चारों तरफ एक चक्कर काटती है, और चक्कर काटने के बाद वो ये वाला रास्ता लेते हुए, पहले जो ये रास्ता आप देख रहे हैं, ये रास्ते से होते हुए पूरे जो इस इलाके का एक पूरा चक्कर पूरा करती है। और उसके बाद पूरा यहाँ पे एक स्थल है, पालकी, उसको पालकी स्थल कहा जाता है, वहाँ पर उसको रोक दिया जाता है। और उस दौरान उसके अंदर एक प्याला रखा जाता है, उस प्याले के अंदर संदल होता है, संदल प्याला उसको कहते हैं। मैं हिंदी में बात करूँ तो उसको चंदन उसके अंदर होता है, चंदन का लेप होता है, और चंदन के उस लेप को, उस प्याले को एक खिड़की के जरिए इस जो आप देख रहे हैं स्थल, उसके अंदर पहुँचाया जाता है। और उसके बाद उस जो संदल या चंदन, जो भी आप उसको कहें, उसका जो लेप होता है, उससे जो समाधि स्थल है या जो दरगाह स्थल है, उसको पूरा उसका लेप किया जाता है। फिर उसके ऊपर दूध से उसका स्नान कराया जाता है, इत्र से उसका स्नान कराया जाता है, चंदन का लेप लगाया जाता है, और जो तमाम पूजा पद्धति होती है। ये विवाद भले ही राजनीतिक रूप से उठा हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये विवाद कभी विवाद ही नहीं था। हाजी मलंग की मजार या मलंग बाबा मच्छिंद्रनाथ का मंदिर, इस सवाल का जवाब कई वर्षों से तलाशने की कोशिश की जाती रही है। इसको लेकर कोर्ट में अलग अलग केस भी चल रहे हैं। इस मुद्दे से हिंदू और मुस्लिम समुदाय को कितना लाभ या नुकसान होगा, इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, लेकिन इससे राजनीतिक लाभ जरूर लिया जाएगा, ये तय है। हमने अयोध्या के वक्त में भी देखा था, इस वक्त काशी बाबा विश्वनाथ का जो मैटर चल रहा है, वहाँ पर ज्ञानव्यापी का, और चाहे वो कृष्ण जन्मभूमि को लेकर हो, और अब ये नया मैटर जो निकल कर आया है, हालांकि मामला बहुत पुराना था, लेकिन लाइमलाइट में तब आ गया जब खुद राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मलंगगढ़ को लेकर अपना बयान दे दिया। अंकुर त्यागी, जी मीडिया, कल्याण, मुंबई। जी न्यूज़।